हेलो एंड वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले क्रिएट करते हैं एक डायरेक्टरी जेनकिन्स डेटा। नाउ हम एल कमांड रन करके देख सकते हैं अपनी नई डायरेक्टरी। तो ये यहाँ पे है जेनकिन्स डेटा। अब हमें एक और ड्राइव क्रिएट करनी है और वो हम करेंगे जेनकिन्स डेटा डायरेक्टरी में। सो पहले चलते हैं जेनकिन्स डेटा डायरेक्टरी के अंदर। उसके लिए हम टाइप करेंगे cd जेनकिन्स एंड प्रेस टैब एंड डायरेक्टरी का पूरा नाम आ जाएगा। अब हमें प्रेस करना है एंटर एंड वी आर इनटू जेनकिन्स डेटा ड्राइव। अब हम अगर चेक करें एल करके तो हम देखेंगे कि यहाँ अभी कुछ भी नहीं है। तो अब हमें अपनी नेक्स्ट डायरेक्टरी क्रिएट करनी है और मैं आगे चल के एक्सप्लेन करूंगा कि हम डायरेक्टरीज क्यों क्रिएट कर रहे हैं। तो डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं mkdir जेनकिन्स होम एल करते हैं और ये हमारी नेक्स्ट डायरेक्टरी जेनकिन्स। अब हमें अपनी मेन डायरेक्टरी में जाना है और वहां जाके हम चेक करते हैं अपनी जेनकिन्स इमेज का नाम। मेन डायरेक्टरी में जाने के लिए हमें टाइप करना है cd और हम अपनी मेन डायरेक्टरी होम डायरेक्टरी में आ जाएंगे और यहाँ पे हमें टाइप करना है डॉकर इमेजेस एंड हियर इट इज जेनकिन्स ये हमारी डॉकर इमेज। तो अब हम चलते हैं अपनी डायरेक्टरी में जो हमने अभी क्रिएट की थी जेनकिन्स डेटा cd जेनकिन्स। नाउ यू कैन टाइप pwd एंड इट विल शो आवर करंट डायरेक्टरी। एज यू कैन सी इट इज जेनकिन्स डेटा प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। नाउ टाइप करते हैं ls और आप देख सकते हैं इसके अंदर है जेनकिन्स होम जो डायरेक्टरी हमने क्रिएट की। नाउ अब हम क्रिएट करेंगे अपनी पहली डॉकर कंपोज फाइल। नाउ उसके लिए हम टाइप करेंगे vi docker-compose.yaml। नाउ vi एक लाइनक्स का एडिटर है जिसमें हम कोई भी टेक्स्ट फाइल एडिट करते हैं लाइनक्स में। एंड प्लीज मेक श्योर ये नाम जो हमने लिखा है बिल्कुल ऐसे ही लिखा हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है docker-compose.yaml। नाउ इसमें हमें ये कोड है जो कॉपी पेस्ट करना है। मैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा वीडियो में, आप इसे कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं और मैं आपको एक एक करके ये सारे इंस्ट्रक्शन जो है एक्सप्लेन करता हूँ। नाउ डॉकर कंपोज फाइल एक स्क्रिप्ट की तरह होती है जिसमें हम अपनी सारी प्रॉपर्टीज डिफाइन करते हैं और वो जो भी प्रॉपर्टी हम डिफाइन करते हैं उसके हिसाब से वो शुरू होती है। नाउ मैं आपको बताता हूँ कि हमने यहाँ पे डॉकर कंपोज फाइल में क्या क्या प्रॉपर्टी डिफाइन की है। तो सबसे पहले जो हमने डिफाइन किया वो क्या, सर्विसेज। यह बताता है कि इस कंपोज फाइल में हम कौन कौन सी सर्विसेज रन करेंगे। या हम सर्विस डिफाइन कर रहे हैं जेनकिन्स। जेनकिन्स हमारी सर्विस का नाम। कंटेनर नेम हम यहाँ पे कंटेनर नेम दे रहे हैं जेनकिन्स, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हो। नाउ इमेज जेनकिन्स। नाउ आपको याद होगा हमने चेक किया था ये हमारी इमेज का नाम क्या है। को याद नहीं है तो आप एग्जिट करके, एग्जिट आपको कैसे करना है, आपको प्रेस करना है एस्केप :wq एंड एंटर। wq का मतलब रिटर्न एंड क्विट, मतलब कि आपने जो लिखा है वो सेव हो जाएगा इसमें। उसके बाद आपको कमांड रन करनी है डॉकर इमेजेस और आपको नाम दिखा देगा अपने इमेजेस का। तो हमने जहाँ चेक किया था वो था जेनकिन्स पोर्ट्स। नाउ ये एक सेक्शन है जिसमें हम होस्ट और कंटेनर के बीच पोर्ट मैपिंग करते हैं, मतलब बाहर का गेट यानी होस्ट पोर्ट किस अंदर वाले गेट यानी कंटेनर पोर्ट से लिंक किया जाएगा। सो हमने यहाँ डिफाइन किया 8080:8080। हम यहाँ कह रहे हैं होस्ट का पोर्ट 8080 कंटेनर के 8080 पोर्ट से जुड़ा होगा। मतलब जब हमारा जेनकिन्स अप हो जाएगा तो हम अपनी होस्ट मशीन पे जब जेनकिन्स को रन करेंगे तो हमें अपनी वर्चुअल मशीन का IP एड्रेस :8080 डालेंगे, यानी कि पोर्ट जो हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, तो हमारा जेनकिन्स का UI उससे रन हो। वॉल्यूम मैपिंग होस्ट और कंटेनर के फाइल सिस्टम को जोड़ता है ताकि डेटा परसिस्टेंट रहे। तो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है pwd यानी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। हम करेंटली जेनकिन्स डेटा में काम कर रहे हैं, तो इंस्टेड ऑफ मेंशनिंग जेनकिन्स डेटा हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं pwd यानी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी जेनकिन्स-होम। आपको याद हो तो हमने इसीलिए वो डायरेक्टरी क्रिएट की थी जेनकिन्स होम। तो हम बेसिकली जेनकिन्स को कह रहे हैं कि वैर जेनकिन्स होम में जो भी डेटा आएगा वो आप जेनकिन्स होम डायरेक्टरी में सेव कर दो, जो हम यहाँ पे ये डिफाइन कर रहे हैं। इससे क्या होगा, जब कंटेनर बंद हो जाएगा, कंटेनर बंद होते ही उसका डेटा डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो हम नहीं चाहते कि हमारा डेटा डिस्ट्रॉय हो, इसलिए कंटेनर जब भी बंद हो वैर जेनकिन्स होम से डेटा डिस्ट्रॉय हो उससे पहले वो डेटा ऑलरेडी हमें दूसरी जेनकिन्स-होम जो हमने क्रिएट की है उसमें हमें डेटा मिल जाए। नेटवर्क ये बताता है कि सर्विस को किस डॉकर नेटवर्क में रखा जाएगा, एक प्राइवेट नेटवर्क जहाँ पे दूसरी सर्विस भी जुड़ सकती है। नेट हमने जेनकिन्स को नेट नाम के नेटवर्क पर रखा है। रीस्टार्ट अनलेस स्टॉप्ड, ये रीस्टार्ट पॉलिसी है, मतलब अगर कंटेनर क्रैश हो जाए या मशीन रिबूट हो तो डॉकर इसे फिर से चालू कर देगा जब तक आप खुद मैनुअल स्टॉप नहीं करते। फाइल के नीचे नेटवर्क्स ब्लॉक है, ये नेटवर्क को डिक्लेयर करते हैं। अभी ये खाली है, केवल नाम दिया है हमने इसको ताकि कंटेनर उसी पे जुड़ सके। बाद में हम इसमें ड्राइवर या कोई और सेटिंग डाल सकते हैं, पर डिफॉल्ट अभी ये बहुत है। नो जेनकिन्स कंटेनर अंदर से यूजर ID 1000 यूज कर, तो हम यहाँ पे रन करते कमांड ID आप देखेंगे कि इसकी यूजर ID है 1000। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें कमांड रन करनी है जो होस्ट पर जेनकिन्स-होम का ओनर बदलकर UID 1000 कर देगा, जिससे कोई भी परमिशन एरर नहीं आएगी। तो पहले वो करते हैं, इसके लिए हमें टाइप करना है sudo chown-r यानी रिकर्सिवली 1000:1000 जेनकिन्स-होम एंटर। पासवर्ड
पासवर्ड मांगेगा, हमें करना है 1 2 3 4 एंटर एंड वी आर ऑल। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब।